बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज ज़बरदस्त सी रमज़ान की स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ वो आज हम बनाएंगे वेज कबाब और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप लोगों को बताऊँगी। आलू जो है मैंने 1 kg लेके इनको बॉयल कर लिया और इनको मैंने ठंडा होने दिया है ताकि ठंडे हो जाएं, तो फिर इससे जो है ये नमी नहीं ज़्यादा, इसकी नमी ख़त्म हो जाती है ठंडा होने से। तो इनको अब हम मैश कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह से इसके साथ भी कर सकते हो, मैश हाथों के साथ भी कर सकते हो, जिस तरह आप लोगों को इजी लगे। तो मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। आलू जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। तो अब मैं इसमें ये मैंने पत्ता गोभी ले ली है, ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी। आप हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से जितनी डालना चाहें डाल सकते हैं। ये मैंने 1 छोटा कप लिया है और शिमला मिर्च बारीक काट ली है, ये भी 1/2 कप ली है। धनिया सब्ज़, वैसे देखें ना हमारे घरों में बच्चे सब्जियां नहीं खाते, तो इस तरह से ये मैंने गाजर 1 बड़े साइज़ की लेके उसको मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया। अब इसमें प्याज, अक्सर घरों में बच्चे जो होते हैं वो सब्जियां खाने से ज़्यादा घबराते हैं, नहीं खाते। तो इस तरह से इजीली तरीके से हम बच्चों को अपने को वेजिटेबल खिला सकते हैं। सब्ज़ लहसुन ले लिया। तो अब इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड करने हैं उसमें मैंने ले लिया है, ये नमक ले लिया 1 टेबलस्पून, और ये रेड चिली पाउडर ले लिया 1 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, और ये अजवाइन ले लिया 1 पिंच। ये इसमें चाट मसाला और वो साबुत गरम मसाला जो है वो उसको मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून दोनों मिला के, और 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया ब्लैक पेपर। तो अब इनको ऐड करूँगी। ये देखें माशाल्लाह, इसको मैं अच्छी तरह से अब मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं आपको इसके कबाब बनाना बताऊँगी। इस तरह से मैंने हाथों को ऑयल लगा लिया। इस तरह से ये फिर इजीली तरीके से जो है हमारे कबाब किसी भी शेप में आप लोग, छोटे बड़े किसी भी शेप में आप लोग तैयार कर सकते हो। तो ये देखें इस तरह से इजीली, ना हमारे हाथ ख़राब होंगे। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से इनको शेप देख सकते हो। ये देखें इस तरह से हल्का सा करके, ये देखें ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का। और वैसे भी रमज़ान में हमारे लिए वैसे भी हमें वीकनेस हो जाती है, तो इस तरह से अगर हम वेजिटेबल वगैरह साथ खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। और ये है भी एक बहुत ज़बरदस्त से हेल्दी कबाब है। तो ये देखें इस तरह से, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। कबाब जो हैं वो ये देखें माशाल्लाह मैंने बना के रख लिए हैं। तो अब मैंने ये बेसन ले लिया है। बेसन में मैं ये 1/2 टीस्पून डालूंगी इसमें नमक, और 1/2 टेबलस्पून डालूंगी नमक, 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और 1/2 टेबलस्पून इसमें मसाला ऐड करूंगी। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें मैंने पास अपनी 1 गिलास रख लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी जितनी इसमें ज़रूरत होगी। तो उससे ज़्यादा हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना। हो सकता है आप लोगों का जो आपने घोल तैयार करना हो उसमें इससे भी कम पानी की ज़रूरत हो। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने जो कबाब किए ना वेज कबाब रेडी, तो इसमें मैंने ना कोई इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने चावलों का आटा यूज़ किया, ना कॉर्नफ्लावर यूज़ किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं मैंने इसमें डाली। तो इसमें ना ही हमने एग यूज़ करना है, ना ही मैंने इसमें चिकन डाला है। बहुत इजी तरीके से घर में जो आसानी से चीज़ें अवेलेबल हों उनसे मैंने ये कबाब बनाए हैं। तो आप लोग भी ये बनाएं रेसिपी, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके बताएं कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। थोड़ा सा जो घोल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक घोल तैयार कर सकते हैं। पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना, ये ना हो ज़्यादा डाल दें तो फिर ये एकदम से ज़्यादा ही जो है पतला हो जाए। ये देखें इस तरह से हमें इसकी थिकनेस चाहिए। ये स्पून के ऊपर एक लेयर सी होनी चाहिए हमारे घोल की। तो अब हम जो है कबाब लेंगे। ये देखें इस तरह से इसमें डिप करके, ये देखें जिस हाथ से हमने ऐसे इसमें बैटर में डिप करना है उस हाथ को हमने क्रम्स में, ये मैंने ब्रेड की क्रम्स ले ली हैं, उसमें यूज़ नहीं करना। अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर इस तरह से ब्रेड की क्रम्स लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये जो कबाब है हम इनको फ्रीज़ भी करेंगे रमज़ान के लिए। इंशाल्लाह ये रमज़ान में हमारे काम आएंगे। और रमज़ान में जो हमने रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने हैं, इनको हमने
फ्रीज़ करके जब निकालना है यूज़ करने के लिए, तो उसके लिए फिर हमने इनके लिए कोई और इसमें बैटर नहीं तैयार करना, कुछ नहीं करना, बस इनको निकाल के थोड़ी देर रख के तो मीडियम फ्लेम पे इसको हमने मीडियम सा जो ऑयल हो गरम, उसमें हमने इसको ना फ्राई करना शुरू कर लेना है। तो इसी तरह से सारे जो है हमने इस तरह से क्रम्स लगा लेने हैं इनको। ये देखें, रमज़ान के लिए फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से पहले एक ट्रे ले लें। ट्रे में इस तरह से अगर आपके घर कोई बैग हो, जिप लॉक बैग हो, उसमें वैसे कोई शॉपर हो, उसमें इस तरह से जो अपने कबाब है डाल के इनको ज़रा हमने इस तरह से खुले खुले से स्पेस के साथ डालना है। और फिर इनको आगे से जिप लॉक बैग हो तो उसको जिप लगा दें, नहीं तो इनको आगे से इस तरह से करके स्टेपलर से इनको मैं पिन लगा दूँगी, लगा के इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा मैं इनको निकाल के इसी तरह से, ये देखें कि जो है हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कबाब फ्राई करने शुरू करूँगी। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने कुछ की शेप जो है गोल बना ली थी और कुछ की चपली कबाब जैसे बना लिए थे। ये देखें, इनको फ्राई कर लूँ। ये देखें, अब इस तरह से आराम आराम से हमने ना इनकी साइडें चेंज करते रहना है। माशाल्लाह इतनी मज़े की ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, इससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हेल्दी के हेल्दी हैं कबाब हमारे। रमज़ान में आप अफ्तारी पे इसको बनाएं, मेहमान घर आए तब बनाएं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। ये देखें माशाल्लाह मैंने जो वेज कबाब है उनको फ्राई कर लिया है, कितने माशाल्लाह ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आप लोग ये ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी ये अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताएं। इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।